आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। खबर हम आपको उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से बता रहे हैं। जनपद अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में 14-15 अप्रैल 2008 की रात को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतारने वाली शबनम और उसके प्रेमी सलीम की फांसी की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति ने शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद शबनम के चाचा और चाची सहित पूरे गांव में खुशी का माहौल है। और अब शबनम के चाचा और चाची उन दोनों को बीच चौराहे पर फांसी की मांग कर रहे हैं। यह पूरा मामला 14-15 अप्रैल 2008 का है, जब शौकत अली की बेटी शबनम ने अपने प्रेमी सलीम की खातिर परिवार के 7 सदस्यों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था। पर घटना का खुलासा होने के बाद से ही शबनम और उसका प्रेमी सलीम जेल की सलाखों के पीछे हैं। इनके मुकदमे की सुनवाई के बाद अमरोहा की जिला अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसको उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक ने बरकरार रखा है। और अब देश के राष्ट्रपति ने भी शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। शबनम की चाची का कहना है कि उसे बीच चौराहे पर फांसी होनी चाहिए, जिससे और लड़कियों को भी सबक मिले, क्योंकि शबनम के कांड के बाद से लड़कियों के हौसले बुलंद है। जबकि मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि बावनखेड़ी गांव में अपनी लड़की का नाम शबनम नहीं रखते। शबनम के चाचा कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, और जब वो 7 को खा गई तो उसे भी जिंदा नहीं होना चाहिए। शबनम के चाचा का कहना है कि हम शबनम के मृत शरीर को भी प्रशासन से नहीं लेंगे। शबनम और सलीम की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने से गांव के लोग भी बहुत खुश हैं, और वो भी दोनों को बीच चौराहे पर फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं, ताकि और लड़कियों को भी पता लगे कि जैसी करनी वैसी भरनी। आईना सच के लिए अमरोहा से इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। फातिमा जी, ये जो शबनम वाला मामला है, ये क्या है पूरा मामला? पूरा क्या है, इसको तो फांसी लगने का हुक्म है, जो और देशों में लग जाती, अब तक तो लग भी गई होती। सरकार यहाँ की कुछ करना दिखा रही है, इसे मोटी कर रही है, पाल रही है इसे, बेटे को भी इसको भी कुछ करके दिखा रही है। तो किस तरीके से इसने ऐसी घटना, हमें तो खून का खून ही चाहिए। नहीं, किस तरीके से इसने घटना को अंजाम दिया था, कुछ जानकारी आपको पूरी है? क्या है? मैं यहाँ ना रहती थी। नहीं, फिर भी आपको पूरी जानकारी? मैं तो रात के 3 बजे आई थी। जी, क्या देखा फिर आपने आगे? कटे हुए पड़े हुए देखे थे, अगर हम भी होते हैं तो हमें भी न छोड़ते हैं। तो किस तरीके से इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया और क्या इसने सोचा था ऐसा? क्या पता, दौलत के चक्कर में जने क्या करा इसने, इसके जने कैसा इक्स था इसका, दुनिया कर रही है, कोई भग जाती कुछ भी ना होता, सब एक हो जा। क्या नाम है, इसने तो यही सोचा कि मैं दौलत की मालिक भी हो जाऊंगी और क्या नाम है, खसम भी मिल जाएगा मुझे। तो जिस तरीके से फांसी की इसकी तारीख की नहीं एक समय, हमें तो खुश हैं, हम तो बहुत ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार ने जो है इसकी फांसी की? अच्छा करा, अच्छा करा, दिल खुश है हमारा इसमें फांसी होने से। हाँ। तो उसका जो बच्चा है, शबनम का बच्चा जो है, उसको क्या होना चाहिए? उसको क्या आप उसका क्या होने चाहिए? जिसने लिया है उसने अपनी जिम्मेदारी पे लिया है, उसको दिया जाए। वो तो किसने लिया है? आश्रम ने उसने लिया, उस्मान सैफी ने। कहाँ के हैं वो लोग? दोरारे के। अच्छा, तो वो उन्हीं के पास पल रहा है? उन्हीं के पास पल लिया, उनके पास पलना चाहिए। नहीं, शबनम की फांसी के बाद में उस बच्चे का क्या होगा? वो ही जाने, दोरारे वाला। यहाँ से कोई मतलब नहीं है? यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, ना ही हमने पहले अपनाया, ना ही अपना में आप, हमारा कुछ नहीं लगता। शबनम को फांसी लगेगी तो उसकी जो डेड बॉडी होगी, उसकी लाश को आप लोग? नहीं जी, हम क्या करेंगे उसका? क्यों क्या करेंगे हम उसका? जो उसने हमारों को न देखा साथ को, हम इसका इसमें आग लगाएंगे, इसका क्या करेंगे हम? तो उसकी डेड बॉडी नहीं लोगे आप? नहीं जी, हमें नहीं चाहिए। हम इस समय मौजूद हैं जनपद अमरोहा के बावनखेड़ी में, जहां पर 2008 14 और 15 अप्रैल की रात्रि को शबनम और सलीम के इस हत्याकांड को कोई नहीं जानता, ये बताना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया। तो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं शबनम के चाचा जी। उनसे पूछेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति ने ये याचिका, जो दया याचिका थी, वो खारिज कर दी है, तो क्या
ये कहेंगे, इनसे भी पूछ लेते हैं इस चीज़ के लिए। जी, आप जैसे अभी जो याचिका जो खारिज की है, क्या करें इसके बारे में? इसके बारे में फांसी की सजा बरकरार है, फांसी दे जा। जो जैसे अभी अगर उसकी बात की जाए, जो शबनम को जैसे उसके मृत शरीर की बात की जाए, क्या उसे आप लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? ना, हम ना लें। उसे नहीं लेंगे ना। और जो सलीम होना चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। नहीं, फांसी होनी चाहिए। हाँ? अच्छा, क्या प्रकरण था ये, कैसे उन्हें मारा था, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में? सलीम से जहर मंगाया, जहर दिया उसने। क्या इसमें दोनों में प्रेम प्रसंग का मामला था? पता नहीं हमें। अच्छा, आपको नहीं पता है। हाँ। ये थे मेरे साथ शबनम के चाचा जी। यहाँ पर जैसे लोग बता रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर सर्वे भी किया, तो यहाँ पर लोगों ने बताया कि हम यहाँ पर जो है अपनी बेटियों का नाम शबनम रखने से गुरेज करते हैं। ये एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है यहाँ पर, जो लोगों ने और जो चर्चा है, क्या यहाँ पर शबनम नाम से गुरेज करते हैं। लेकिन मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, क्या वो इस जगह को दिखाए, पूर्ण तरीके से दिखाए, क्या ये वही जगह है जहाँ पर आप जो ये बिल्डिंग ये देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर शबनम और सलीम ने दोनों ने मिलकर 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ये मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है। ये अमरोहा जनपद के बावनखेड़ी गांव में ये वही बिल्डिंग है। और ये जो बिल्डिंग आपने देखी है, इसी बिल्डिंग की वो हादसा पूरा इसी में वो हादसा हुआ था। लेकिन अगर बात की जाए इस प्रकरण की, तो ये प्रकरण 2008 से अभी तक बराबर ये चलता चला आ रहा था। लेकिन इस पर आज जो राष्ट्रपति ने इस जो दया याचिका थी वो खारिज कर दी। और उस याचिका के बाद जो ये मामला सुर्खियों में आया, जैसे फांसी की बात आई है, तो ये हिंदुस्तान की पहली महिला होगी जिसे फांसी होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।